भैया आज मन नहीं करा पढ़ने का, भैया कल से पक्का पढ़ूंगा। यही सारे बहानों के अंदर अप्रैल मई जून जुलाई हर एक मन वेस्ट हो गया, पूरा क्लास 10 वेस्ट कर दोगे। एंड अब तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है, जैसे चलते आ रहा है सेम वैसे चलते चलते पूरे क्लास 10 को बर्बाद कर रहे हो, या फिर आज से इस वीडियो में बताएगा हर एक स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट कर दो एंड अपने पूरे क्लास 10 का गेम चेंज कर दो। एट द एंड द चॉइस इज योर्स। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई एम योर सावन भैया एंड गाइस आज का वीडियो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज आपका जुलाई का मंथ ऑलरेडी जा चुका है एंड अब अगस्त का मंथ स्टार्ट हो गया है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, सिर्फ 7 महीने बचे हुए हैं आपके ऑफिशियल बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। एंड ये लास्ट के 7 मंथ्स के अंदर आपको किस तरह से पढ़ाई करना है, कम टाइम में ज्यादा कैसे पढ़ना है, ज्यादा अच्छे मार्क्स कैसे लेकर के आने हैं, आपको कैसे सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है, बेसिक्स को कैसे क्लियर करना है, एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करना है। एट द सेम टाइम आपका जो ऑफिशियल बोर्ड एग्जाम 2027 के पेपर्स हैं, ये कहां से बनेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारी चीजें आज के वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड वीडियो में कहीं ना कहीं काफी प्यारा सा सरप्राइज भी है सारे स्टूडेंट्स के लिए। सो वीडियो को एंड तक देखना। नीचे एक थम्स अप बटन है, फटाफट से इसके ऊपर क्लिक कर देना, मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, दैट इज योर प्रॉब्लम्स। आखिर बच्चे क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? भैया हमारा डेली रूटीन हमसे मेंटेन ही नहीं हो पाता, मतलब स्कूल भी है, क्लासेस भी है, स्कूल का होमवर्क, क्लासेस, इतना कुछ कैसे हमको मैनेज करना है। हाउ टू मैनेज ऑल द सब्जेक्ट्स। भाई साहब 6-7 सब्जेक्ट्स है, हर एक चीज को कैसे मैनेज करना है। हाउ टू क्लियर बेसिक्स, अभी तो बैकलॉग्स भी बन चुके हैं, उनको कैसे क्लियर करना है। बेस्ट बुक्स कौन सी होनी चाहिए अच्छे से क्लास 10 में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। एंड सीक्रेट हैक्स बता दो जो कि टॉपर्स यूज करते हैं 95% स्कोर करने के लिए। सारी चीज आपके साथ में शेयर करने वाला हूं गाइस। आज का वीडियो आपको शेयर कर देना है सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ में, हर एक बच्चे तक वीडियो को पहुंचा दो। एंड मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सारे क्लास 10 के स्टूडेंट से, बहुत सिंसियरली, बहुत ऑनेस्टली सारे बच्चों को एक आंसर देना है, दैट इज योर टारगेट परसेंटेज। आखिर बेटा तुम्हें अपने क्लास 10 के अंदर कितने मार्क्स चाहिए, मुझे कमेंट करके बताना है। खुद के मन में एक टारगेट सेट कर लेना है कि भैया मैं ना 95 लेकर के आऊंगा, मैं 97 लेकर के आऊंगा, मैं 99 लेकर के आऊंगा, मैं 100% स्कोर करूंगा। तुम्हारा टारगेट क्या है मुझे कमेंट करके बताना है। एंड 100% भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, महाराष्ट्र बोर्ड में बच्चे स्कोर कर लेते हैं। तुम्हारा जो टारगेट है कमेंट करके बताना है। सारे बच्चों को, हर एक बच्चे को वीडियो पॉज करके कमेंट करना है। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, दैट इज अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने, दैट इज योर 90 डेज। 90 डेज के लिए आपको क्या करना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, ध्यान से सुनना भी आने वाले 90 डेज के लिए। सबसे पहला पॉइंट, फोकस ऑन सिलेबस कवरिंग। आप सभी स्टूडेंट्स को सिलेबस कवरिंग के ऊपर मेन ध्यान रखना है, क्योंकि देखो जितने जल्दी तुम सिलेबस को कवर कर लोगे उतना ज्यादा टाइम रहेगा तुम्हारे पास में रिवीजन करने के लिए। जितने बार रिवाइज करोगे उतने बार तुम्हें वो चीजें याद हो जाएंगी एंड उतनी अच्छे से आप आंसर लिख करके आ जाओगे एग्जाम के अंदर। सबसे पहला पॉइंट है फोकस ऑन सिलेबस कवरिंग। आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम सिलेबस कवरिंग के ऊपर फोकस करना है। अब ये गलती मत कर देना कि भाई साहब सिलेबस को भगाते जा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आया तो भी भगा रहे हो, ये नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट फोकस ऑन सिलेबस कवरिंग। द सेकंड पॉइंट इज साइंस प्लस मैथ्स प्लस एसएसटी। ये जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर तुम्हारा 1 मार्क भी कोई नहीं ले सकता। आज से, अभी से ये 3 सब्जेक्ट्स को इस तरह से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो कि तुम लोग 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहे हो, नो मैटर व्हाट। एंड बेटा तुम कर लोगे, ठीक है। लैंग्वेज में एक आध बार टीचर कोई भी रीजन देकर मार्क्स काट लेगा, बट यहां पर अगर तुम्हारा आंसर करेक्ट है, कोई माय का लाल तुम्हारा एक मार्क भी नहीं काट सकता। तो प्लीज ये 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर मेन ध्यान रखना है आने वाले 90 डेज के अंदर। एंड देन आता है मैनेज योर टाइम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भैया हमारा स्कूल भी रहता है, हमारे क्लासेस भी रहते हैं, सेल्फ स्टडी को टाइम नहीं मिलता, हमको और भी एक्टिविटीज और भी हॉबीज करनी पड़ती है। ध्यान से सुनना भैया। अभी सबसे पहला पॉइंट, आप सभी लोगों को एक टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट क्या होती है? टू डू लिस्ट बड़ा सिंपल सा काम है। समझो तुम लोगों ने एक ब्लैंक पेज ले लिया, अब ये ब्लैंक पेज के ऊपर तुम्हें क्या करना है, आज का डेट डाल देना है एंड तुम्हें 8 से 10 जो भी चीजें करनी है पूरे दिन के अंदर, ये सारी मेंशन कर देनी है। ये सारी चीजें रियलिस्टिक होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं से भी डाल रहे हो, नहीं, रियलिस्टिक होना चाहिए। एंड देन आपको उसे फॉलो करना है नो मैटर व्हाट। पूरे दिन में जो भी चीजें लिखी है, दिन के एंड तक वो सारी चीजों पे टिक मार्क हो जाना चाहिए। ये चीज को आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है, मैं खुद अपने क्लास 10 में अच्छे मार्क्स लेकर के आता इसका यूज करके। सो प्लीज आज से फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी के ऊपर टाइम देना है, सारे बच्चों को अच्छा सा टाइम देना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आखिर भैया पढ़ना कैसे है? ठीक है, हमको नींद आने लग जाती है, समझ में नहीं आता, दिमाग के ऊपर से घुस जाता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। सबसे पहला पॉइंट है हैव अ डेली रूटीन। जो मैंने आपको जस्ट बताया था, आपके पास में एक डेली रूटीन होना चाहिए कि हाँ भाई मैं अभी सुबह उठूंगा, देन ये करूं। अब यहाँ पे ये गलती मत कर देना कि मैं क्या करूंगा, 6:30 बजे उठूंगी, 7 बजे स्कूल जाऊंगी, 1 बजे घर पे आऊंगी, देन मैं 1 घंटा सो जाऊंगी, 1 घंटा खाना खाऊंगी, ये सब नहीं।
ये सब नहीं करना है आपको। क्या करना है, एक डेली रूटीन बना लेना है कि भाई मैं ना आज साइंस पढ़ने वाला हूं, साइंस प्लस मैं मैथ्स के कुछ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूंगा एंड एसएसटी की लर्निंग करूंगा। तो इस तरह से आपके उसमें डेली रूटीन होना चाहिए। एट द सेम टाइम जो डेली रूटीन है उसके लिए आपके बुक्स ऑलरेडी बाहर रहने चाहिए। समझो कल के दिन तुमने प्लान बना लिया कि कल है ना मैं ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ूंगा। अब आपको क्या करना है, वो 4 सब्जेक्ट्स की बुक ऑलरेडी बाहर निकाल के रख लेनी है। जब बुक्स तुम्हारे आंखों के सामने रहेगी तुम्हारा खुद का ही मन करेगा पढ़ाई करने का। सिंपल सा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है भाई स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, वो है ना समझो मेरे को मैथ्स पसंद है मैं पूरे दिन मैथ्स सॉल्व कर रहा हूं, मेरे को साइंस पसंद है मैं पूरे दिन साइंस लर्न कर रहा हूं। ये गलती नहीं करनी है, आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ना है। देखो भाई बात बहुत सिंपल सी, तुम्हारा जो क्लास 10th है एक 6 पहियों की गाड़ी है, तुम्हारे जो 6 टायर्स हैं ये सारे हवा भरी हुई रहनी चाहिए, एकदम प्रॉपर रहने चाहिए। नहीं तो कुछ फायदा नहीं है ना, तुम्हारे 4 टायर एकदम बेस्ट हैं, 2 टायर पंचर हैं तो तुम्हारी गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ेगी। सारे टायर्स मेंटेन होने चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज स्टडी इन स्लॉट्स। कभी भी ऐसे मत करना कि भाई साहब मैं ना 10 घंटे एक साथ बैठ करके पढ़ रही हूँ, ये नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, समझो आप 2 आवर्स के लिए आप कुछ एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फिर 2 आवर्स के लिए कुछ पढ़ रहे हो, 2 आवर्स के लिए कुछ पढ़ रहे हो, एंड बीच में आपको ब्रेक लेना है 10 से 15 मिनट का। ब्रेक ले लेके पढ़ोगे ज्यादा लंबा टिक पाओगे, एक साथ कवर करने की कोशिश करोगे एक ही दिन में खत्म हो जाओगे। सो ये गलती आपको नहीं करनी है। देन आता है भाई नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज उड़ान 2.0। अब मैं जो सरप्राइज की बात कर रहा था वो सरप्राइज फाइनली रिवील कर रहा हूं, दैट इज द ओजी उड़ान 2.0 बैच। अब ये बैच क्या है भाई, ये एक ऐसी बैच है पूरे महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर जहां पर आपके सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं क्लास 10th के, भले वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मराठी हो, संस्कृत हो, एसएसटी हो, साइंस हो, मैथ्स हो, हर एक चीज कवर होने वाली है। आपको डेली लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, डेली फैकल्टीज लाइव आती है, पूरे महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टी लाइव आकर के आपको पढ़ाती है। आपको डीपीपीस मिलते हैं। डीपीपीस क्या होते हैं भाई, डीपीपीस मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर, मतलब जो भी आपका लेक्चर होगा उसके ऊपर प्रैक्टिस पेपर आपको मिलता है कि आपको एकदम अच्छे से सारी चीजें क्लियर हो जाए। आपको प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं, मतलब हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेंगे ताकि आप हर एक सब्जेक्ट को हर एक चैप्टर को एकदम अच्छे से क्लियरली समझ लो। देन आता है भाई डाउट सॉल्विंग। बात बड़ी सिंपल सी है, आपको कोई भी डाउट आया आप डाउट को टाइप करोगे, सीधा बोर्ड के ऊपर मुझे डाउट दिख जाएगा एंड मैं आपका डाउट को सॉल्व कर दूंगा। ये सारे पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं एक ही बैच के अंदर, दैट इज योर उड़ान महाराष्ट्र 2.0 बैच। नई बैच है, फ्रेश बैच है, हम लोग सिलेबस को एकदम अच्छे से कवर कर रहे हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया मैंने लेट स्टार्ट किया अब मुझसे नहीं हो पाएगा, टेंशन मत ले भाई, ये तेरा एकमात्र सोल्यूशन है क्लास 10th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ये बैच वैसे 5000 रुपीज की है, बट अगर आप अब भी ले लेते हो 3800 रुपीज में सारे बच्चों को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर रहा हूं, जाकर के याद से जुड़ जाना है। साउंड में खुद वहां पे पढ़ाते हैं। सो यस, हम सभी लोग मिलते हैं उड़ान 2.0 के अंदर, सारे बच्चों को जाकर के चेकआउट कर लेना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज योर नवंबर टू दिसंबर स्टडी प्लान। नवंबर से दिसंबर तक क्या करना है, ध्यान से देखना। अभी स्टार्ट विथ रिवीजन, सबसे पहला पॉइंट है, एक बार जैसे नवंबर स्टार्ट हो जाएगा तुम्हारा रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए। भैया रिवीजन हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, सबसे पहली बात सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करो। एंड सेकंड पॉइंट है, आपको रिवीजन के ऊपर ध्यान देना है जो कि है इनिशियल चैप्टर्स। अब देखो यार बेटा, बात बहुत सिंपल से, नवंबर का मंथ चल रहा है, तुमने कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो तुमने अप्रैल में पढ़े होंगे तो तुम भूल जाओगे ना उन्हें। तो आपको क्या करना है, इनिशियल चैप्टर्स मतलब हर एक सब्जेक्ट के जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है 1 2 3 4 उनको आपको रिवाइज करना स्टार्ट कर देना, नया पूरा लास्ट सिलेबस पढ़ते पढ़ते। साथ ही में आपको आपके जो स्टडी आवर्स है इनको इंक्रीज कर देना है। ठीक है, वैसे आप कितने आवर्स के लिए स्टडी करते हो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, बट आपको जो स्टडी आवर्स है इनको इंक्रीज कर देना है। गिव टेस्ट सिंसियरली। एक बार जैसे नवंबर दिसंबर आएगा, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम्स हो गए, क्लासेस के एग्जाम्स हो गए, अपने पीडब्ल्यू महाराष्ट्र उड़ान के कोई टेस्ट हो गए, आपको प्लीज उन्हें सिंसियरली देना है। बात बहुत सिंपल है, ये जो भी टेस्ट है आपको प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आखिरी वॉर के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो सारे टेस्ट को सिंसियरली देना। एंड एक बार जैसे नवंबर दिसंबर आएगा, आपका जो स्टडिंग चार्ट है कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। साइंस में एसएसटी को आपको 80% टाइम देना है एंड लैंग्वेजेस को आपको 20% टाइम देना है। अगर आप एक दिन में 5 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, आपको 4 आवर्स के लिए ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने एंड 1 आवर आपको एटलीस्ट लैंग्वेजेस के लिए देना पड़ेगा बॉस। अगर 1 आवर नहीं दोगे आपको लैंग्वेजेस में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। बात करते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है भाई, बुक्स की। आखिर बेस्ट बुक्स कौन सी होती हैं? सबसे पहला ये बात मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक है वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है सारे बच्चों के लिए, टॉप प्रायोरिटी। ये तो भाई नॉन नेगोशिएबल, ठीक है, ये तो आपको पढ़ना है नो मैटर व्हाट। टेक्स्ट बुक को रीड कर लेना है, क्वेश्चंस को लर्न करना है, सारी चीजें कर लेनी है। अब भैया आखिर दूसरा क्वेश्चन मार्क क्या है? देखो यार, मेरा क्वेश्चन है सारे महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स जो मेरे को इस टाइम पे देख रहे हैं, एसएसटी बहुत लंबा लगता है ना, एसएसटी के 23 चैप्टर, हर एक चीज को कैसे याद करना है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। मेरा क्वेश्चन है, क्या तुम सभी लोगों को एक स्पेशल बुक चाहिए एसएसटी के लिए? मैं खुद बनाऊंगा वो बुक, के अंदर हम लोग सारी चीजें कवर कर देंगे। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, 1 पेज समरी ऑफ योर एंटायर चैप्टर, एकदम एंगेजिंग के अंदर सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको कुछ ऐसा बुक चाहिए, ठीक है, एक जस्ट एक आइडिया आप सभी लोग बताना, अगर आपको चाहिए तो आपको कॉमेंट कर देना है ओजी बुक।
ठीक है। एसएसटी की ओजी बुक रहेगी, साउंड में खुद बनाएंगे एंड वो बुक के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें मेंशन कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड वो बुक को फॉलो करके तुम्हें 95 प्लस 100 तो ऐसे लेकर के आ जाओगे। मैं खुद 97 लेकर के आया था एंड मेरा टारगेट है सारे बच्चों को 97 से ज्यादा 98 99 100 स्कोर करवाना। अगर चाहिए होगा तो कमेंट कर देना, स्पैम कर देना ओजी बुक। अगर आप सभी लोग 1K कमेंट्स करवा देते हो, मैं डेफिनेटली बात करूंगा एंड हम सभी लोग कुछ ना कुछ तो बहुत क्रेजी सा लेकर के आएंगे। सो 1000 कमेंट्स करवा देना सारे बच्चों को। बात करते हैं लास्ट मंथ की, दैट इज योर जनवरी एंड फरवरी। अब भाई साल भर चला गया, नया साल चलो गया 2027 का, जनवरी फरवरी आ चुकी है। सबसे पहला पॉइंट, रिवीजन पे ध्यान देना है। रिवीजन हम लोग करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जब वो टाइम आएगा बताऊंगा, बट अभी एक आइडिया ले लो। रिवीजन हम लोग करते रहेंगे, हम लोग पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यूज म्हणजे काय, तुम्हारा 2019 से लेकर के 2026 तक जो भी क्वेश्चन है वो सारे सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस पेपर्स में आपको सॉल्व कराऊंगा, गेस्ट पेपर्स आपको सॉल्व करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ में शेयर करूंगा एंड ये सारी चीजें आपके सामने के साथ में शेयर कर देंगे। बात बहुत सिंपल सी है, अगर तुम आज इसे हाथ पकड़ लेते हो, सावन भैया तुम्हारे साथ में रहेंगे पूरा साल भर, ठीक है। अभी से लेकर के तुम्हारे आखिरी के बोर्ड एग्जाम्स तक तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ में रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना एक नया चैनल भी है, पीडब्ल्यू महाराष्ट्र 6th 7th 8th, जो कि छोटे बच्चों के लिए, तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन होगा उसको भी बता देना, वहां पे मैं पढ़ाता हूं। बट द पॉइंट इज वेरी सिंपल, पूरे क्लास 10th में मैं आपके साथ में रहूंगा। एंड सुनो यार, ध्यान से सुनना भाई, अभी बहुत ध्यान से सुनना, तुम्हें कोई मोटिवेशन की नीड नहीं है। अगर तुम अभी क्लास 10 के स्टूडेंट हो, बेटा जुलाई का मंथ हो चुका है, अगस्त स्टार्ट हो चुका है, आज से अभी से इस तरह से पढ़ना स्टार्ट कर दो कि आप सभी लोग के जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी फैमिली वाले, वो सब सोचे कि भाई इसको क्या हो गया एकदम से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स तुम्हारे आ रहे हैं, रिजल्ट तुम्हारा आएगा एंड बोर्ड एग्जाम्स में क्लास 10th में जो परसेंटेज आएगा वो हमेशा तुम्हारे लाइफ टाइम साथ में चलने वाला है। हर कोई पूछता है 10वीं में कितने बने थे, उस टाइम पे तुम्हें प्राउडली बोलना चाहिए कि भाई मेरे को 95 आए थे, 97 98 आए थे। उसके लिए आज से मेहनत करना स्टार्ट करना पड़ेगा एंड तेरे साउंड में तेरे साथ में है। अगर आपको ये वाला पॉइंट क्लियर है प्लीज बताना मुझे। एंड मैं सारे बच्चों को एक चीज लास्ट में बोलता हूं कि भाई साहब फोड़ करके आना है। अगर तुम्हें आज का वीडियो अच्छा लगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना एंड सारे बच्चों को कमेंट कर देना, #4 देंगे फायर वाले इमोजी के साथ में, पूरे कमेंट सेक्शन में फायर वाले इमोजी दिखना चाहिए। एंड बेटा बात बहुत सिंपल सी है, तुम लोग अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाओगे। अगर तुमने ये वीडियो यहां तक देखा है, डेफिनेटली तुम अच्छे मार्क्स लेकर के आ जाओगे। एंड बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे भैया बोर्ड पेपर कहां से बनता है, ध्यान से सुनना भाई, बोर्ड पेपर बनता है तुम्हारे मोस्ट ऑफ टेक्स्ट बुक से एंड पीवाईक्यू से। टेक्स्ट बुक प्लस पीवाईक्यूज दोनों चीज आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड में थोड़े बाहर से आते हैं, वो कहां से बनेंगे वो भी मैं बताऊंगा। बट अभी के लिए अगर तुम्हें बोर्ड का पेपर कहां से बनेगा ये जानना है, टेक्स्ट बुक को अच्छे से कर लेना, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज को कर लेना, टेक्स्ट बुक को रीड करना एंड जो तुम्हारे पीवाईक्यूज है 2019 से 2026 तक, इन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ट्रस्ट मी, अच्छे मार्क्स आएंगे, साउंड में तेरे साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।